आपको 6 जनवरी को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल में हुई हिंसा जरूर याद होगी। ट्रंप की विदाई से पहले उनके उग्र समर्थक तख्ता पलट के इरादे से अमेरिकी संसद की तरफ कूच कर गए। अब कुछ ऐसा ही मंजर इजराइल में भी दिख सकता है। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि बेंजामिन नेतन्याहू के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद वहां दंगे भड़क सकते हैं। इस खतरे के बीच 12 सालों से इजराइल के पीएम रहे बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी का जाना कंफर्म है। अब नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन एक चेहरा बदलने से दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है। कुछ लोग इजराइल में सत्ता परिवर्तन को जो बाइडेन से भी जोड़कर देख रहे हैं। तो क्या अब बाइडेन नफ्ताली के रूप में अरब वर्ल्ड को नया लीडर देने जा रहे हैं, या फिर नफ्ताली की पारी बहुत छोटी होने वाली है? देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, बॉस बिहाइंड द सीन्स। 4 जून 2021, रामल्ला, सेंट्रल वेस्ट बैंक। शुक्रवार की नमाज खत्म करके भीड़ का रेला यहूदी बस्तियों की ओर कूच करने लगा। निलिन गांव में इजराइल की सेना यहूदियों की बस्ती बसा रही थी। मस्जिद से निकली भीड़ सीधे निलिन गांव पहुंची और उसके बाद पत्थरों की बारिश होने लगी। अचानक हुए हमले को दबाने के लिए इजरायली सेना हरकत में आई और रामल्लाह की सड़कों पर कोहराम मच गया। 4 जून का ये वीडियो इस बात का सबूत है कि गाजा पट्टी के बाद अब वेस्ट बैंक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग का एपिसेंटर बनने वाला है। लेकिन क्या नफ्ताली बेनेट उसी आक्रामकता के साथ लड़ेंगे जैसे नेतन्याहू लड़ते थे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नेतन्याहू युग की समाप्ति के बाद सिर्फ इजराइल की सरकार ही नहीं बदली है, बल्कि मिडिल ईस्ट का समीकरण भी बिगड़ गया है। इस बिगड़े समीकरण के बारे में नेतन्याहू ने खुद इशारा किया था। आपने जो सुना, मुमकिन है कि आपको उस पर यकीन ना हो, लेकिन सच यही है। ईरान को तबाह करने की खातिर इजराइल अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार है। नेतन्याहू का यह गुस्सा इस वजह से भी है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इजराइल में होने वाले सत्ता परिवर्तन में जो बाइडेन का सीधा दखल है। तो क्या वाकई वो जो बाइडेन ही हैं जिन्होंने वॉशिंगटन में बैठे बैठे नेतन्याहू की सियासी पारी पर ब्रेक लगा दिया है? इस सवाल का जवाब साल 2010 में छिपा है। 8 मार्च 2010, तेल अवीव, इजराइल। तब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे और जो बाइडेन उपराष्ट्रपति। 8 मार्च 2010 को मिस्टर एंड मिसेस बाइडेन इजराइल के बेन गुरियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। इजराइल और फिलिस्तीन के रिश्ते सामान्य करने के लिए ओबामा अपने स्टाइल में प्रयास कर रहे थे, जिससे इजराइल खुश नहीं था। शाम को बाइडेन की स्पीच होनी थी, लेकिन बाइडेन की स्पीच से पहले ही इजराइल ने ऐलान कर दिया कि वो पूर्वी जेरूशलम में यहूदियों के लिए 1600 नए घर बनाएगा। इजराइल का यह बयान अमेरिका के लिए झटका था क्योंकि बाइडेन यहां फिलिस्तीन और इजराइल में दोस्ती कराने के मकसद से आए थे, जबकि इजराइल सरकार ने अपने एक फैसले से बाइडेन और ओबामा दोनों का मजाक बना दिया। इजराइल की इस हरकत से बाइडेन तमतमा गए। 10 मार्च को अमेरिका पहुंचकर बाइडेन ने इजराइल को खूब खरी खोटी सुनाई। वो दिन था और आज का दिन है। जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। नेतन्याहू की विदाई के बाद व्हाइट हाउस में मिस्टर प्रेसिडेंट जरूर खुश होंगे। इसके अलावा अब बाइडेन का फोकस इस बात पर होगा कि जैसे ट्रंप के राज में नेतन्याहू ने छोटे भाई का रोल निभाया था, वैसा ही कुछ उनके राज में नफ्ताली बेनेट करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बाइडेन इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टोटल सीज फायर चाहते हैं ताकि मुस्लिम देशों में बाइडेन की विश्वसनीयता बढ़े। लेकिन इजरायली कमांडो रह चुके नफ्ताली बेनेट सालों पहले ये कह चुके हैं कि वो जीते जी फिलिस्तीन को एक स्टेट नहीं बनने देंगे। नफ्ताली बेनेट के साथ दिक्कत यह भी है कि जिन 8 पार्टियों के गठबंधन ने उन्हें मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दिलाई है, उनमें एक अरब पार्टी भी है। वो एक 8 पार्टी कोalition के प्रधानमंत्री होंगे और इस कोalition में जो पार्टीज़ हैं वो अलग अलग विभिन्न विचारधाराओं की पार्टीज़ हैं। इसमें लेफ्टिस्ट भी हैं, सेंट्रिस्ट भी हैं, राइटिस्ट भी हैं, और तो और पहली बार एक अरब ग्रुप
भी इसके अंदर शामिल है, जो इजरायली मुसलमानों का रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अगर बेनेट ने फिलिस्तीन पर सख्ती दिखाई तो गठबंधन का गणित गड़बड़ा सकता है। नेतन्याहू को पता था कि उनकी सियासत में एक बड़ी अड़चन आने वाली है, इसलिए नेतन्याहू ने जाते जाते एक बड़ा दांव चला। मई के आखिरी हफ्ते में नेतन्याहू ने मोसाद का चीफ बदल दिया। 56 साल के डेविड बार्निया को मोसाद की कमान सौंपी गई। बार्निया को एंटी ईरान ऑपरेशन का मास्टर माना जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि बार्निया पर नेतन्याहू आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मुमकिन है कि बार्निया की मदद से नेतन्याहू इजरायल की सियासत में विपक्ष में होते हुए भी पावरफुल बने रहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।